नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील मौर्य। आप देख रहे हैं एसएम टेक्नो गुरु। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब भी पहली बार आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कंप्यूटर लें, कैसा लें, जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से या हमारे जो हम काम करने जा रहे हैं या हम स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए ठीक रहेगा, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं उसके लिए ठीक रहेगा, या सिर्फ हम बिलिंग करना है उसके लिए ठीक रहेगा, या फ़ोटो एडिटिंग करनी है उसके लिए क्या लेना ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपको जो भी सजेस्ट करता है आप उसके अनुसार ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ठगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए आपको कोई भी कंप्यूटर सजेस्ट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए और क्या उसमें होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे अच्छा 9th जनरेशन का प्रोसेसर या 9th जनरेशन का ही कंप्यूटर खरीदिए जिसमें आप हर एक काम कर पाएंगे। यहाँ पे बात आती है कि कौन सा प्रोसेसर लें। तो दोस्तों, जब भी आप 9th जनरेशन का कंप्यूटर खरीदेंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग होती है i3 प्रोसेसर से। पेंटियम भी होता है, लेकिन यह रेयर केस में कोई खरीदता है क्योंकि वह ज़्यादा महंगा पड़ता है, और उसी पे i3 खरीदते हैं तो कुछ ही पैसे और लगाकर आप i3 खरीद सकते हैं। तो जब भी कोई काम करना चाहते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर आप बिलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उस समय कौन सा जनरेशन चल रहा है आप पहले से पता करिए, उसके बाद ही आप कंप्यूटर खरीदिए। तो दोस्तों, जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें पहली बात आती है प्रोसेसर की कि कौन सा प्रोसेसर खरीदें। तो दोस्तों, यदि आप कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप i3 ही प्रोसेसर खरीदिए जिसका यूज करके नॉर्मल सभी काम कर सकते हैं। जैसे आप स्टडी कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें फ़ोटो एडिटिंग अच्छे लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं। इनमें सारे काम कर सकते हैं, बशर्ते जब गेमिंग हाई लेवल का गेमिंग करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन नॉर्मल कामों के लिए बहुत ही अच्छा यह प्रोसेसर रहेगा। अगर 9th जनरेशन का प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान देने की बात यह आती है कि वहाँ पे गीगाबाइट या आसूस का ही बोर्ड खरीदें, क्योंकि ये बोर्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होते हैं। अब बात आती है कि गीगाबाइट में बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन 9th जनरेशन के लिए कौन सा मॉडल खरीदें। तो 9th जनरेशन के लिए गीगाबाइट या आसूस में H310 मॉडल खरीदें। इनमें भी कई सारे मॉडल आते हैं, इनमें से कोई भी मॉडल आप ले सकते हैं जिन पे i3 का प्रोसेसर 9th जनरेशन का प्रोसेसर काम करेगा। दोस्तों, 9th जनरेशन की जब बात की जाती है तो 9th जनरेशन में जब तक आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपके मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि 9th जनरेशन का जब भी कंप्यूटर खरीद रहे हैं वहाँ पे ग्राफिक कार्ड का ज़रूरी है। यदि आप ग्राफिक कार्ड नहीं खरीदते हैं तो आप रैम या प्रोसेसर या मदरबोर्ड सबको चेंज करके देख लेंगे, लेकिन आपके डिस्प्ले पे या मॉनिटर पे कोई भी पिक्चर नहीं आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, जब 9th जनरेशन की बात हो रही है तो 9th जनरेशन में DDR4 रैम यूज किया जाता है। अब बात आती है कि DDR4 रैम यूज करते हैं तो कौन सा रैम करें। दोस्तों, जिस रैम का स्पीड अधिक हो उन्हीं रैम को खरीदिएगा, जिससे आपका प्रोसेसिंग, या देखिए रैम इसलिए लगाया जाता है कि रैम जितना GB रैम अधिक रहेगा कंप्यूटर की स्पीड को उतना ही तेज रखेगा। यानी कि रैम ज़्यादा GB का यूज करेंगे तो आपके कंप्यूटर के स्पीड या काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज की जब भी बात आती है तो दोस्तों, कम से कम आप 1000 GB का ही हार्ड डिस्क खरीदिएगा, क्योंकि उसके नीचे का कोई भी हार्ड डिस्क आप खरीदेंगे तो इस समय यानी कि 2020 में कोई भी हार्ड डिस्क जो 1000 GB से नीचे खरीदेंगे तो वो सेकेंड हैंड ही मिलेगा या रिपेयर हार्ड डिस्क आपको मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो जब भी खरीदिएगा तो 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदिए, क्योंकि वो हार्ड डिस्क नया मिलेगा और पैकिंग के साथ मिलेगा। उसके नीचे वाले जो भी हार्ड डिस्क खरीदेंगे वो पैकिंग में आपको नहीं मिलेगी। अब तो रहा स्टोरेज की बात। स्टोरेज में 2 तरह की स्टोरेज यूज कर सकते हैं। पहला हमने बताया है कि हार्ड डिस्क और दूसरा SSD। दोस्तों SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है जिसका यूज करके आप अपने कंप्यूटर में की स्पीड और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे यदि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड और अधिक चाहते हैं तो हार्ड डिस्क न यूज करके SSD यूज करिए, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड 5 से 6 गुना तेज बढ़ सकती है। उसके बाद हमने अभी बताया है ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो इस बोर्ड पे या इस प्रोसेसर या मदरबोर्ड पे 2 तरह के ग्राफिक कार्ड यूज किया जा सकता है। जैसे यह DDR3 भी ग्राफिक कार्ड यूज किया जा सकता है या फिर DDR5 भी ग्राफिक कार्ड इस पे लग सकता है। इन दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड आप यूज कर सकते हैं। दोनों ग्राफिक में यदि DDR5 यूज करते हैं तो उसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छी होती है DDR3 के अपेक्षा। लेकिन यदि आप नॉर्मल काम करते हैं, जैसे एडिटिंग करते हैं, छोटे मोटे यूट्यूब के लिए एडिटिंग करते हैं, तो DDR3 भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कैबिनेट की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है तो नॉर्मल कैबिनेट भी आप खरीद सकते हैं, जो मार्केट में 1000 से लेकर 1500 के या 2000 के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से कैबिनेट तो कोई भी आप कैबिनेट खरीद सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मॉनिटर्स की। तो मॉनिटर सिर्फ आपको डिस्प्ले करने के लिए देता है, लेकिन गेमिंग के लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि आप कौन सा खरीदें। लेकिन नॉर्मल काम के लिए कोई भी आप मॉनिटर परचेज कर सकते हैं। और जहाँ तक कि कीबोर्ड माउस की बात आती है तो कीबोर्ड माउस के हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ से जाकर आप कौन सा कीबोर्ड कौन सा माउस खरीदना चाहते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो जाकर देखकर आप खरीद सकते हैं। और हम मॉनिटर के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आप कंप्यूटर खरीदें तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रोसेसर कौन है, प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, कितने गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसर है, इस बात को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी प्रोसेसर खरीदेंगे तो उसमें गीगाहर्ट्ज़ जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कि 3.0 है, 3.6 है, या उसके बाद 4 है, 4.2 है, 4.6 है, कि गीगाहर्ट्ज़ जितना ज़्यादा रहेगा उतने आपके कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड 2 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला प्रोसेसर, उसके बाद रैम, और तीसरी चीज़ होती है आपका हार्ड डिस्क। देखिए वहाँ पे जब भी जो भी हार्ड डिस्क खरीदें तो वहाँ पे ये चेक करें कि उस हार्ड डिस्क का ट्रांसफ़र स्पीड या उसका RPM कितने RPM पे वो रन करता है। जब हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो वहाँ पे RPM रहेगा, और जब SSD खरीदेंगे तो SSD की बात ही अलग होती है, क्योंकि वो SSD बहुत ही ज़्यादा स्पीड देता है हार्ड डिस्क के अपेक्षा। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा जब भी कंप्यूटर खरीदने जाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।